सो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 एंड सीजन 2 टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस। जहाँ हमें पता है कि कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपने ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं जो शार्क्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। कुछ आइडियाज़ बहुत हटके होते हैं, वहीं कुछ आइडियाज़ ऐसे भी होते हैं जो शार्क्स को थोड़ा वियर्ड लगते हैं। एंड देन कम्स दोज जो आइडिया शार्क्स को पसंद तो आते हैं बट कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी फॉल्ट की वजह से वो उन आइडियाज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और पीछे हट जाते हैं। जब मैं आपको बता दूं कि आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम एक उसी आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो आइडिया शार्क्स को तो बहुत पसंद आया बट कहीं ना कहीं उसमें शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत से बिजनेस हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको शार्क्स की इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। जी हाँ, नहीं मिली ऑन द शो, बट कहीं ना कहीं दे आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड अभी जो उनका बिजनेस प्रेजेंटली चल रहा है इज एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस। Yes, you heard that right. So आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में we are going to be talking about one business idea जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली by any of the sharks from season 1, बट कहीं ना कहीं अब अगर हम उनके प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो उनका टर्नओवर बहुत अच्छा है और अगर हम उनके बिजनेस की बात करें तो वो एक थम्स अप है, दैट इज उनको सक्सेस तो मिल ही रही है। बट बिफोर दैट, हेलो आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग DNP। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। थैंक यू एंड वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 एंड सीजन 2 स्पेशल सेगमेंट अपडेट। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो लाइक आई सेड कि शार्क टैंक में बहुत से बिजनेस आइडियाज आते हैं, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, जैसे डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाता है और कुछ आइडियाज को नहीं मिलता। वेल लेट मी टेल यू कि फर्स्ट सीजन में भी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर आए थे जिनका नाम है भूपिंदर विद हिज ब्रांड कॉल्ड ठेका कॉफी। जी हाँ, वेल उनके ब्रांड में ऐसी हटके बात क्या है, ऐसा स्पेशल सेगमेंट या स्पेशल क्राइटेरिया या कोई ऐसी क्या हटके क्वालिटी है। वेल लेट मी टेल यू, दे एक्चुअली सर्व कॉफ़ी इन बियर बॉटल्स। जी हाँ, एंड अगर हम कॉफ़ी के नाम की बात करें तो जैसे एक उनके कॉफ़ी का नाम इज़ एक्चुअली नॉट कैफे लाते और कैपुचिनो और अमेरिकानो और एक्सप्रेसो, क्योंकि भूपिंदर ने बताया कि वो एक रेपिटेटिव कॉफ़ी नेम्स को सुन के या फिर जैसे वो ब्रांड्स होते थे या वो सेम टाइप ऑफ कॉफ़ी सर्व करते थे तो उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये जो कॉफ़ीज़ होती हैं देर ऑल्सो हैवी ऑन द पॉकेट, आपकी पॉकेट को खाली कर रही हैं और अगर हम उनमें कोई वेराइटी की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो लैकिंग। तो इन सब को सोच के, इन सब फॉल्ट्स को सोच के भूपिंदर फाइनली थॉट इन द ईयर 2017 कि वो अपना एक कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट करेंगे विद द नेम ठेका कॉफ़ी, क्योंकि उनके फ्रेंड ने उन्हें एक बार बोला था कि तूने कोई ठेका थोड़ा ले रखा है सारे कॉफ़ी को बदलने का। एंड दैट इज़ व्हेन जब उन्होंने सोचा कि वो एक ठेका कॉफ़ी के नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट करेंगे जिसमें वो बियर बॉटल्स के अंदर कॉफ़ी सर्व करते हैं। एंड उनकी जो कॉफ़ी है वो कोई नॉर्मल नहीं है, स्पेशल बीन से बनती हैं एंड ऑल्सो दे आर लाइक रिच क्वालिटी बीन्स। एंड अगर हम उनके नाम की बात करें, जैसे मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में भी बोला था, जो उनके नाम है ऑफ ऑल द कॉफ़ीज़ वो भी बहुत हटके हैं, चाहे वो पलंग तोड़ कॉफ़ी हो या कोई और हटके नाम हो। उनके जो वो 12 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी सर्व करते हैं इन डिफरेंट बॉटल्स एंड डिफरेंट फ्लेवर्स, बट उसके जो नाम है वो बहुत अलग हैं। एंड लाइक आई सेड कि जो उनके कॉफ़ी के बीन्स हैं वो भी रिच है, हाई क्वालिटी है। एंड समवन हु इज़ अ कॉफ़ी लवर विल डेफिनेटली लव ठेका कॉफ़ी, क्योंकि अगर हम शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो जो उनके फ्लेवर्स थे, जो कॉफ़ी का क्वालिटी था वो शार्क्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई। जी हाँ, जब उन्होंने वो पिया तो उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी कॉफ़ी है, इट टेस्ट वेरी रिच एंड वेरी क्लासी एंड वेरी ऑफ कोर्स यमी एंड टेस्टी। बट कहीं ना कहीं शार्क्स ने इनमें, किसी भी शार्क्स ने, लेट मी मेक इट क्लियर, इस पर इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर इसको लार्ज स्केल पे अगर बढ़ाना हो तो शार्क्स को लगा कि कहीं ना कहीं ये अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एट प्रेजेंट अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो उसमें अभी पॉसिबिलिटी उन्हें नहीं नज़र आ रही थी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ना विनीता सिंह ने, ना अनुपम मित्तल ने, ना नमिता थापर ने, किसी भी जज ने
इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। बट हाँ, अगर हम इस शार्क टैंक के इस पूरे वीडियो को देखें या इनके जो पिच के देखें, दैट इज़ भूपिंदर के पिच को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जो उनका पिच था वो बहुत पसंद आया शार्क्स को, एंड ऑल्सो टेस्ट भी उनको बहुत टॉप नॉच लगा। एंड उनको लगा कि इस बिजनेस में ज़रूर सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने की ऑफकोर्स कैपेबिलिटी है, बट देन अभी उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। जब मैं आपको बता दूं कि भूपिंदर आस्क्ड फॉर 50 लाख विद 10% इक्विटी, एंड उन्होंने बताया कि कैसे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट बिजनेस दैट ही हैज़ ट्राइड। वो 14 साल की उम्र से, अभी वो 27 ईयर्स के थे, तो 14 साल की उम्र से उन्होंने 7 से 8 बिजनेस करे हैं, एंड कहीं ना कहीं अब वो कुछ सालों से ये वाला बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ ठेका कॉफ़ी, जहाँ उन्होंने बोला कि उनको फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख का उन्होंने बिजनेस किया था। बट फिर कोविड के टाइम पे, जिसे हमें पता है ऑफ कोर्स हर एक बिजनेस वाज हिट विद द पैंडमिक, तो उसके बाद उनका इतना से 30 तक चला गया, तो कहीं ना कहीं वो ऑफ कोर्स एक सेटबैक था। उन्होंने बोला कि कैसे उन्होंने फिर से इसको रीलॉन्च किया। एंड अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट सिनेरियो को, देन उनका एक 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, एंड ही इज़ डूइंग क्वाइट गुड। एंड उन्होंने बताया कि शार्क टैंक में से अभी अगर हम उनकी वीडियोस को देखें, उनके कंटेंट को देखें, तो हमें पता चलेगा कि शार्क टैंक में जब उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया लेके आए, तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि किसी भी शार्क ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। बट देन उन्होंने देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर एपिसोड से ही उनका जो टर्नओवर था इतना ज़्यादा हो गया, उनको प्रॉफिट्स उन्होंने फेस करे, एंड उनका जो बिज़नेस था, जो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उनको इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, तो उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड नाउ ही इज़ डूइंग प्रिटी गुड इन द मार्केट, एंड ठेका कॉफ़ी लाइक आई सेड इज़ डूइंग प्रिटी गुड, एंड ही इज़ वन सच एग्जाम्पल ऑफ शार्क टैंक इंडिया, जो क्लियरली स्टेट करता है कि अगर आपको के बिजनेस आइडिया में शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किया, देन डोंट वरी, क्योंकि आपका पूरी पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने आपका कंटेंट देखा होगा, आपका पिच देखा होगा, और कहीं ना कहीं उन्हें वो पिच बहुत पसंद आया हो, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब आप प्रॉफिट्स में जाओगे ही जाओगे। सो ये तो था एक छोटा सा सेगमेंट अबाउट ठेका कॉफ़ी, अबाउट फेसिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस आफ्टर शार्क टैंक इंडिया, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया, देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering love, stay safe, and keep watching DNP.